जिन बच्चों ने ये जिसका पहला पार्ट नहीं लगाया उन लोगों के लिए पहले पार्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इस पार्ट को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप उस पार्ट को पहले ख़त्म कर लें। ये रहा क्वेश्चन। जिन बच्चों ने पहला पार्ट लगाया उन बच्चों के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए उस कंसेप्ट के बेसिस पर जो आपने पहले पार्ट में पढ़े हैं, और इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। शुरू करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेजेंट एज जो है मदर और डॉटर की वो है 7:1 की रेशो में। 4 साल पहले वो थी 19:1 की रेशो में, और अब हमें बताना है कि 4 साल बाद मदर की एज क्या होगी। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे। ये कंसेप्ट वैसे मैंने आपको करवाया है, इसमें एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है जिसकी वजह से मैंने आपको ये क्वेश्चन स्पेशली दिखाया है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्वेश्चन शुरू किया उन सब चीज़ों के साथ जो हमें क्वेश्चन में अवेलेबल थी। प्रेजेंट रेशो लिखी हमने मदर और डॉटर की, और पास्ट की रेशो लिखी 19:1। अब हमें दिख रहा है कि 7 से 19 में 12 का इंक्रीज़ हो रहा है और 1 से 1 में कुछ इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताई थी कि रेशियोज़ को बैलेंस करेंगे कैसे। प्रेजेंट एज का गैप निकालेंगे, पास्ट एज का गैप निकालेंगे। वो आ जाएगा, प्रेजेंट एज का आ जाएगा 6, पास्ट एज का आ गया 18। अब हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि पास्ट एज का जो है, जो 18 है वो प्रेजेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, और जो 6 है वो पास्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा। ऐसा ही पढ़ा था। पर एक और चीज़ हम कर सकते हैं, ये एक नया कंसेप्ट है। इसमें क्या है, जब आपके ऐसे दो नंबर आ रहे हैं जो एक दूसरे के टेबल में आते हैं तो हम उसको वहीं पे रिड्यूस कर लेते हैं। जैसे 6 3 18, तो हम क्या करेंगे, 6 को काट के 1 लिख देंगे, 18 को काट के हम लिख देंगे 3। अब हमें क्या करना है, हमें 3 मल्टीप्लाई करना है प्रेजेंट के साथ, और 1 मल्टीप्लाई करना है पास्ट के साथ। पास्ट के साथ 1 मल्टीप्लाई करने पे तो उसकी रेशो चेंज नहीं होगी, पर प्रेजेंट के साथ 3 मल्टीप्लाई करने पे हमारी जो न्यू रेशो होगी प्रेजेंट की वो आएगी कुछ ऐसी। ठीक है, प्रेजेंट रेशियो होगी है हमारी 21:3, पास्ट रेशियो होगी हमारी 19:1। अब हमें पुरानी रेशियोज़ को भूल जाना है, अब हमें इन्हीं रेशियोज़ पे काम करना है। अब आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट से पास्ट में 2 यूनिट्स का डिक्रीज हो रहा है, मदर के केस में भी, डॉटर के केस में भी। अब हमारा क्वेश्चन जो है राइट डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि पास्ट जो है वो कम होना चाहिए प्रेजेंट से। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा है, हमारी रेशियोज़ में तो हमारे 2 यूनिट्स का गैप आ गया। अब उन्होंने क्वेश्चन में कुछ वैल्यू दी होगी जिससे हम कंपेयर कर सकेंगे। तो क्या कहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पर 4 years ago, यानी 4 साल पहले। रेशो में हमारे पास 4 साल की क्या वैल्यू आ रही है, 2 यूनिट। तो हम इनको कंपेयर कर देंगे। ठीक है, 2 यूनिट की वैल्यू आ गई 4, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 2। अब उन्होंने पूछा है व्हाट विल बी द मदर्स एज 4 years फ्रॉम नाउ, यानी आज से 4 साल बाद मम्मी की एज क्या होगी। तो उसके लिए पहले हमें उसकी प्रेजेंट एज निकालनी पड़ेगी। प्रेजेंट एज क्या दिख रही है आपको, 21 यूनिट दिख रही है मदर की। अगर 1 यूनिट की वैल्यू है 2, तो 21 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 42। और उन्होंने पूछा है आज से 4 साल बाद क्या होगी, 42 में 4 ऐड करेंगे तो मदर की एज आएगी 46। चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि मीना जो है एक लड़की, उसकी 10 साल पहले शादी हुई थी। आज उसकी एज जो है वो 7/5 टाइम्स है उस एज के जिस एज में उसकी मैरिज हुई थी। यानी 10 साल पहले जो उसकी मैरिज हुई थी, आज उसकी एज जो है 7/5 टाइम्स है उस एज के। ठीक है, उसकी डॉटर भी है आज के टाइम पर, और उसकी एज है 1/5 टाइम्स मीना की प्रेजेंट एज के। ठीक है, अब उन्होंने पूछा कि मीना की एज की रेशो, ठीक है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मीनाज एज टू हर डॉटर एज 5 आफ्टर 5 ईयर्स, यानी कि 5 साल बाद मीना की और उसकी डॉटर की रेशियो जो है, एज की रेशियो, वो कितनी होगी। हमने लिखा कि जो 7/5 हमें टर्म दी गई थी, मैंने आपको कहा था कि डिनोमिनेटर ही एक ऐसी पार्ट होता है जिससे हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो उन्होंने कहा है उसकी आज की एज जो है 7/5 टाइम्स है उस एज के जब उसकी मैरिज हुई थी। अब एक चीज़ बताइए, वैसे तो आपको ये चीज़ आ जानी चाहिए क्योंकि ये सब कॉमन सेंस पे बेस्ड है। अगर हम उसकी एज को 7/5 को अगर हम तोड़ें, एक एज ले लेते हैं 7 यूनिट, एक एज ले लेते हैं हम 5 यूनिट, तो आप क्या बता सकते हैं कि 5 यूनिट हम उसको कौन सी वाली एज देंगे, यानी कि 5 यूनिट उसकी प्रेजेंट एज होगी या फिर मैरिज के टाइम वाली एज होगी, और 7 यूनिट उसकी प्रेजेंट एज होगी या उसकी मैरिज के टाइम वाली होगी। ऑब्वियस सी बात है, मैरिज उसके 10 साल पहले हुई थी, तो छोटी वाली एज जो होगी वो पहले वाली एज होगी, और बड़ी वाली एज जो होगी वो प्रेजेंट होगी। तो 5 यूनिट हम एज्यूम कर लेते हैं कि उसकी मैरिज के टाइम की एज थी, और 7 यूनिट हम एज्यूम करेंगे कि उसकी आज की एज है। अब उन्होंने क्या कहा है कि उस एज में और आज की एज में 10 साल का डिफरेंस है, क्योंकि 10 साल पहले शादी हुई थी। और रेशो के हिसाब से जो हमने एज्यूम किया हुआ 7 यूनिट और 5 यूनिट, उसके हिसाब से इन दोनों की उस टाइम की और आज के टाइम की एज का गैप 2 यूनिट्स का आ रहा है। तो हम उस 10 को इस 2 यूनिट के साथ कंपेयर कर लेंगे। 2 यूनिट की वैल्यू आ गई 10 ईयर्स, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 5 ईयर्स। अब मीना की एज अगर हम प्रेजेंट निकाल लें तो वो क्या आएगी, 7 × 5, 7 5 35 आएगी। नेक्स्ट लाइन कहती है कि उसकी डॉटर की जो प्रेजेंट एज है वो उसकी मदर के 1/5 है। ठीक है, यानी कि अगर मीना की एज जो है 35 है, तो डॉटर की एज क्या होगी, 35 डिवाइडेड बाई 5, 7 ईयर्स। ये प्रेजेंट एज की बात चल रही है। अब क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मीनाज एज टू हर डॉटर्स एज 5 ईयर्स
लेटर यानी आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है, 5 साल आगे की बात। अगर मीना की एज आज 35 है तो 5 साल बाद क्या होगी 40, और उसकी डॉटर की एज अगर 7 है तो 5 साल बाद क्या होगी 12, ठीक है। तो रेशो क्या आ जाएगी 10:3 की। जब हम इस रेशो को 40:12 को शॉर्ट करेंगे तो ये रेशो आ जाएगी 10:3, और यही है वो रेशो जो हमारा क्वेश्चन डिमांड कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सरिता एंड गौरी इज 320। अब एक चीज़ देखिए, जब भी हमारा क्वेश्चन आएगा ना प्रोडक्ट ऑफ 2 एजेस, जब भी 2 एजेस का प्रोडक्ट कहा होगा तो सीधी सीधी सी बात है, इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ही बनेगी, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए सॉल्व नहीं कर सकते। तो अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छी है तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर देना। चलो देखते हैं कैसे करना है ये क्वेश्चन। सरिता और गौरी की 320 है, मल्टीप्लिकेशन की गई है उनकी एज की, तो 320 आ रहा है। 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 8 साल बाद, यानी फ्यूचर की बात की जा रही है। सरिताज एज विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ गौरी। तो सरिता की एज जो होगी वो गौरी की एज के 3 टाइम्स हो जाएगी। तो हमें यहीं से पता चल गया सरिता बड़ी है, गौरी छोटी है। वट वॉज द एज ऑफ सरिता व्हेन गौरी वॉज बॉर्न। देख, सबसे पहले हमने सरिता को एस मान लिया, गौरी को जी मान लिया, उनका प्रोडक्ट लिख दिया हमने 320। अब उन्होंने बात की है 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ। सबसे पहले तो जब आएगा 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आप एस में 8 ऐड कर लोगे, जी में 8 ऐड कर लोगे, क्योंकि 8 ईयर्स जो है तो वो दोनों में ऐड होंगे। अब उन्होंने क्या कहा है, 8 ईयर्स के बाद उनकी एक रेशो दी है जो है 3:1। वो मैंने आपको ऐसे लिख के दिखा दी कि S+8 और G+8 जो है वो 3:1 की 8 रेशो में है। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा S+8 = 3G+24। अब हमने जो अल्फ़ाबेट वाली टर्म्स है वो एक साइड ले ली और नंबर्स एक साइड ले लिए, तो हमारे पास कुछ ऐसा आ गया S-3G = 16। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप पहली वाली इक्वेशन में एस की या जी की कुछ भी वैल्यू कर निकाल लो 320 के नीचे दूसरी टर्म को लेके। फॉर एग्जांपल आपने अगर जी की वैल्यू निकालनी है तो जी की वैल्यू क्या होगी 320/s, या तो आप वो कर लो, या तो आप ये वाली इक्वेशन से किसी एक की वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन में डाल लो। तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप नीचे वाली इक्वेशन में से किसी एक की वैल्यू ऊपर वाले में डालो, क्योंकि वो रेसिप्रोकल में नहीं होगी, आपका क्वेश्चन थोड़ा ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, एस को ले लिया 16 + 3G, ठीक है, 3G दूसरी साइड चला गया तो वो 16 + 3G हो गया, और वो हमने सबसे ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दिया। तो हमारे पास कुछ ऐसी आ गई इक्वेशन, 16 + 3G को हमने G से ही मल्टीप्लाई करना है और हमारे उसको 320 के इक्वल कर देना है। ये करने के बाद हमारे पास आएगी 3G² + 16G - 320 = 0। मैंने आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बताया था, ऐसे क्वेश्चन जब भी एजेस के प्रोडक्ट होगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे ही बनाएंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर जो है आपको विशाल सर कवर कराएंगे। तो इस टाइम मैं बस आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ कि फैक्टर्स आए हैं 24 और 40। फैक्टर्स क्या होते हैं, फिर उनको रूट्स में कैसे कन्वर्ट करना है, ये सब आपको विशाल सर बताएंगे, ये मेरे टॉपिक का हिस्सा नहीं है। मैं बस आपको बता देता हूँ कि फैक्टर्स आए हैं 24 और 20। तो रूट्स आएंगी उसकी 24/3 और -40/3। ये कैसे हैं ये आपको विशाल सर ही बताएंगे, ठीक है। 24/3 आ गई और -40/3 आ गई। माइनस तो जो है वो गौरी की एज माइनस में हो नहीं सकती, तो ऑब्वियस सी बात है गौरी की एज क्या होगी 24/3 विच इज़ 8 ईयर्स, ठीक है। अगर गौरी की एज 8 ईयर्स है और गौरी और सरिता का प्रोडक्ट 320 आ रहा है, तो हम 320 से 8 को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास सरिता की एज आ जाएगी। सरिता की एज आ गई हमारे पास 40 ईयर्स। पर क्या उन्होंने क्वेश्चन में सरिता की प्रेजेंट एज पूछी है? नहीं, उन्होंने पूछा है कि व्हाट वाज द एज ऑफ सरिता व्हेन गौरी वाज बोर्न। अब सपोज कीजिए आप आज 10 साल के हैं, तो आपके पापा की जो भी एज थी आपके पैदा होने के टाइम वो उससे 10 साल ज़्यादा होगी। तो जब आप पैदा हुए होंगे तब तो आप 0 पे होंगे, यानी कि आज से 10 साल पहले की बात। अगर आप आज 10 साल के हैं तो आप कब पैदा हुए हैं? आज से 10 साल बाद, 10 साल पहले, सॉरी, ठीक है। आज से 10 साल पहले आप पैदा हुए हैं और आपके पापा की आज जो भी प्रेजेंट एज है हम उससे 10 साल माइनस कर दें तो आपके पापा की वो एज आ जाएगी जिस साल आप पैदा हुए थे। वही चीज़ हमने की है। अगर गौरी की एज आज 8 साल है तो सरिता की एज हमने जो निकालनी है वो 8 साल पहले की निकालनी है जब गौरी पैदा हुई थी। 40 अगर सरिता की प्रेजेंट एज है तो 40 में से हम 8 माइनस कर देंगे तो सरिता की एज आ गई 32 ईयर्स, जो कि वो एज थी जिस साल गौरी पैदा हुई थी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को पढ़ने में आपको लगेगा कि बहुत आसान है, पर इस क्वेश्चन में एक बड़ी छोटी सी चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। अगर वो छोटी सी चीज़ आप ध्यान नहीं रखोगे आपका पूरा क्वेश्चन ही पलट जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? माई ग्रैंडफादर वॉज 8 टाइम्स ओल्डर देन मी 16 ईयर्स अगो. He would be 3 times of my age 8 years from now. What is the new ratio of my age to that of my grandfather now? प्रेजेंट की बात कर रही है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि आज मेरे और ग्रैंडफादर के बीच में रेशियो क्या होगी, ठीक है। सबसे पहले हमने लिख लिया, पास्ट में लिख लिया कि भाई 1:9 की रेशियो। अब ये 9 कैसे आया? हाँ,
क्वेश्चन में तो 8 कहा हुआ है, 8 टाइम्स ओल्डर, ठीक है। तो ये 9 कैसे आया? अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन में क्या है, माई ग्रैंडफादर वॉज 8 टाइम ओल्डर देन मी का मतलब अगर आज मैं 1 यूनिट हूँ, मेरी एज अगर आज है 1 साल, तो मेरे जो ग्रैंडफादर है वो मुझसे 8 साल बड़े हैं। बड़े का मतलब कि मेरी एज में 8 साल ऐड होगा, ठीक है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कंसेप्ट समझ आया। अगर सिर्फ लिखा होता माई ग्रैंडफादर इज 8 टाइम्स द एज ऑफ मी, 8 टाइम्स द एज ऑफ मी, 8 टाइम्स ओल्डर देन मी, इन दोनों का डिफरेंस समझिए। अगर लिखा होता 8 टाइम्स द एज ऑफ मी, तो आप अपनी एज को 1 एज्यूम करते, ग्रैंडफादर की एज आ जाती 8, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मेरी एज के 8 टाइम्स है। पर उन्होंने 8 टाइम्स नहीं कहा, उन्होंने कहा है 8 टाइम्स ओल्डर देन मी, ठीक है। ओल्डर देन मी में क्या होगा, आप अपनी एज में वो 8 ऐड करोगे। अगर यंगर देन मी होता आप अपनी एज में वो 8 माइनस करते, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये 3 चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना आ गया। 8 टाइम्स एज ऑफ मी, 8 टाइम्स ओल्डर देन मी, 8 टाइम्स यंगर देन मी, इन चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना अगर आपको आ गया, हम क्वेश्चन में आगे फर्दर चलते हैं, ठीक है। अब ये बात चल रही है कि भाई 16 ईयर्स अगो आप किससे लोगे, प्रेजेंट से लोगे या फ्यूचर से लोगे? ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कह रहे हो 16 साल पहले की बात है, तो आप आज से 16 साल पहले की बात कर रहे हो, तो हम इसमें एक प्रेजेंट भी इंट्रोड्यूस कर देंगे। उसका कहीं यूज़ नहीं होगा, उसका बस गैप निकालने के लिए हमने रखा है। तो क्या है कि पास्ट और प्रेजेंट में 16 साल का डिफरेंस है, और 16 साल पहले ग्रैंडफादर और मेरे बीच 1:9 की रेशियो थी, ठीक है। फ्यूचर की बात करते हैं कि 8 साल, आज से 8 साल बाद प्रेजेंट और फ्यूचर में भी 8 साल का गैप है, और 1:3 आ गई मेरी और ग्रैंडफादर की रेशियो, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ तो हमें भाई इनके रेशियोज़ को कॉमन बनाना है, ठीक है। अब कैसे कॉमन बनाना है मैं ये आपको बार बार नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कैसे कॉमन बनाना है। अब जब हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारी पास्ट की रेशियो चेंज नहीं होगी, वो 1:9 ही रहेगी। हमारी फ्यूचर की रेशियो आ जाएगी न्यू, जो कि होगी 4:12, 1:3 के बजाय हो जाएगी वो 4:12। तो आप देख सकते हैं 1 और 4 में 3 का एडिशन हो रही है, 9 और 12 में 3 की एडिशन हो रही है। अब आपने देखा कि पास्ट और प्रेजेंट में 16 का गैप था, और प्रेजेंट और फ्यूचर में 8 का गैप था। तो पास्ट और फ्यूचर में क्या गैप होगा, हम वो बीच की जो 2 टर्म्स आई हैं 16 और 8 उसको ऐड कर देंगे तो पास्ट और फ्यूचर का गैप आ जाएगा। तो पास्ट और फ्यूचर का गैप क्या आ जाएगा, 24 ईयर्स का, 16 + 8 24 ईयर्स का। अब क्वेश्चन जो हमने रेशियोज निकाली हैं उसके अकॉर्डिंग तो पास्ट और फ्यूचर में 3 यूनिट्स का गैप आ रहा है, और असली में है 24 ईयर्स का। तो 3 यूनिट्स को हम 24 से कंपेयर करेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 8 ईयर। अब उन्होंने पूछा व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ माई एज टू दैट ऑफ ग्रैंडफादर्स एज नाउ, प्रेजेंट की बात चल रही है, ठीक है। तो आप आपके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। या तो आप पास्ट की एज निकालो और उसमें 16 ऐड कर दो, या तो आप फ्यूचर की एज निकालो और उससे 8 माइनस कर दो, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को फ्यूचर की एज निकाल के 8 माइनस करके सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो फ्यूचर की एज आ गई भाई, 4 यूनिट थी मेरी, 12 यूनिट थी ग्रैंडफादर की, तो 4 में 8 ऐड की, हमने मल्टीप्लाई किया तो मेरी एज आ गई भाई 32 ईयर। वैसे ही ग्रैंडफादर की एज आ गई 96 ईयर। अब हमने प्रेजेंट निकालना है, अभी तो हम फ्यूचर निकालना है हमने, अब हमें प्रेजेंट निकालना है तो हम 8 माइनस कर लेंगे। मेरी एज से 8 माइनस होगा 24 आएगा, और ग्रैंडफादर की एज से 8 माइनस होगा 88 आएगा। तो इसी की हमें रेशियो बतानी है। तो 24:88 आ गई रेशियो, जिसको हम शॉर्ट करेंगे, 8 से हम डिवाइड कर देंगे दोनों नंबर को, तो हमारे पास रेशियो आ जाएगी 4:11 की। ये आया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी की प्रेजेंट रेशियो दी हुई है भाई 10:13, और 8:15 कौन सी रेशियो है? ए की एज आज से 10 साल पहले और बी की एज आज से 10 साल बाद, समझे। अगर हम आज ए की एज को आज से 10 साल पहले 8 यूनिट्स दे रहे हैं, तो बी की एज को आज से 10 साल बाद हमें 15 यूनिट्स देना होगा, ठीक है। अब इन्होंने वही चीज़ पूछी है जो बचे हुए गैप हैं, यानी ए की एज 10 साल बाद और बी की एज 10 साल पहले, इसकी रेशियो बतानी है क्या होगी। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। इसमें भी 3 टाइम इवेंट्स आ रहे हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तो हमने वो लिखे। प्रेजेंट तो ठीक है भाई, सीधा सीधा दिया 10:13। अब ए की एज 10 साल पहले, यानी पास्ट और प्रेजेंट के बीच 10 साल का गैप है। 10 साल पहले ए की एज थी 8 यूनिट, उस 8 यूनिट के अकॉर्डिंग बी की एज आज से 10 साल बाद होनी चाहिए 15 यूनिट, वो चीज़ हमने भर दी। अब ये क्वेश्चन कैसे करना है, हम ए और बी की प्रेजेंट ही है एक टर्म जो हमें अभी बराबर बराबर दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, ए को 10x मान लेंगे, बी को 13x मान लेंगे। अच्छा, ए की एज 10 साल पहले यानी 10x - 10, और बी की एज 10 साल बाद यानी 13x + 10, ठीक है। और इनकी रेशियो हमें दी हुई है 8:15 की रेशियो में, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 150x - 150 = 104x + 80, हमारे पास 46x की वैल्यू आ गई 230, जिससे हमने x की वैल्यू निकाली 5। तो 5 निकालने के बाद हम प्रेजेंट एज निकाल सकते हैं। ये जितने भी हमारी नंबर्स हैं जिनको हमने x एक्स एज्यूम किया हुआ है, ठीक है, तो वो उसमें हम वैल्यू डाल देंगे। अगर
ए की प्रेजेंट एज 10 थी, तो इसकी एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद ए की एज क्या आ जाएगी 50। वैसे ही बी की एज क्या आ जाएगी 65। ए की आ गई 50, बी की आ गई 65। ए की 10 साल पहले होगी 40, बी की 10 साल बाद होगी 75। तो अगर हमें बी की 10 साल पहले की निकालनी है, हम 65 में से माइनस कर सकते हैं 10। वैसे ही ए की 10 साल बाद की निकालनी है, तो हम 50 में 10 ऐड कर सकते हैं। तो ए की एज 10 साल बाद आ गई 60, बी की आ गई 10 साल पहले 55। ठीक है, तो इनकी रेशियो आ गई 60:55, वो जो कि है 12:11। ये सब हमने किया, मुझे लगता है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। ठीक है, पर ये जो क्वेश्चन है हमें इस मेथड से नहीं करना, क्योंकि ये मेथड एफिशिएंट ज़रूर है पर हम इसे लॉन्ग मेथड कंसीडर करेंगे। इसे कैसे करना है अब देखते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। ये क्वेश्चन आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, ये भी एक शॉर्ट मेथड ही है, पर जब आपको शॉर्ट से भी शॉर्टर जो मेथड मैं बता सकता हूँ तो आप इस मेथड से क्यों करोगे। ये रहा वो शॉर्टर मेथड, हमने वही चीज़ें लिखी हैं एज इट इज़ जो हमें क्वेश्चन में दी थी। अब आपने देखना है ये क्वेश्चन पे आप ये ट्रिक सिर्फ तभी लगा सकते हो जब हमें जो एज का गैप है वो बराबर बराबर, जैसे 10 साल पहले की बात की है एज की, ए की एज की 8 यूनिट थी, वैसे ही 10 साल बाद की बात की है, बी की एज की 15 यूनिट थी, और अब जो बचे हुए गैप्स थे वो 10-10 साल के, उन्हीं की रेशियो हमें बतानी थी। अगर हमें क्वेश्चन में 10-10 के बजाय पूछ लिया होता 5 या 7, तब हम ये ट्रिक अप्लाई नहीं कर सकते जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। ये ट्रिक सिर्फ तभी अप्लाई होगी तो जब हमारे बचे हुए गैप्स की रेशियो, हमें जो एज है वो सेम होगी, 10 साल ही दी होगी, और हमें बचे हुए जो गैप्स हैं उनकी रेशियो पूछी होगी। ये सिर्फ तभी अप्लाई होगी, कुछ नहीं करना है अपनी ट्रिक में। जब आपने देखा कि सारे एज के गैप बराबर हैं तो आपने इंडिविजुअल के जो एज का गैप है वो निकालना है। जैसे ए का पास्ट में था 8, तो प्रेजेंट में है 10, कितने यूनिट का इंक्रीज हो रहा है 2 यूनिट का, तो प्रेजेंट और फ्यूचर में भी 2 यूनिट का ही इंक्रीज होना चाहिए। जब आप 10 में 2 ऐड करोगे तो फ्यूचर की रेशियो जो वैल्यू होगी वो होगी 12 यूनिट। वैसे ही हम देखेंगे बी को, बी की अगर फ्यूचर में 15 और प्रेजेंट में है 13, तो प्रेजेंट से फ्यूचर में कितने यूनिट ऐड हो रहे हैं 2 यूनिट। ठीक है, वैसे ही हमारे पास से प्रेजेंट के बीच भी 2 यूनिट ही ऐड होनी चाहिए। अब किस नंबर में 2 यूनिट ऐड करोगे तो आएगा 13, वो आप ऐड करोगे 11 में, तो 11 आ गया बी का पास्ट। ठीक है, और इन्हीं की रेशियो पूछी हुई है तो 12:11 आ गया सीधा सीधा इनका आंसर। वो पिछला मेथड लगा के इतना बड़ा सॉल्व करके भी 12:11 ही आया, और ये शॉर्ट ट्रिक लगा के भी 12:11 ही आया। और मैंने आपको बता दिया कि ये शॉर्ट ट्रिक कहाँ अप्लाई होगी और कहाँ नहीं अप्लाई होगी। ठीक।